बात हिमाचल की खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। पोलिंग बूथों पर देखी लंबी कतार। 8 दिसंबर को आएंगे परिणाम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया मतदान। मंडी के ओहान में डाला वोट। मतदान से पहले सीएम जयराम ठाकुर ने मां बगलामुखी का आशीर्वाद लिया, किया पूजा पाठ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर में किया मतदान। परिवार समेत वोट डाला। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया मतदान। सपरिवार मतदान के लिए पहुंचे थे अनुराग ठाकुर। का रिवाज बदलेगी हिमाचल की जनता। हमीरपुर के समीरपुर बूथ पर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने किया मतदान। परिवार के साथ पहुंचे थे धूमल। बीजेपी उम्मीदवार अनिल शर्मा ने मंडी में किया मतदान। परिवार सहित पहुंचे थे टाउन हॉल समखेतपुर स्थित पोलिंग बूथ। बीजेपी उम्मीदवार अनिल शर्मा ने मतदान से पहले चारदा मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। शिमला में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने किया मतदान। अगली सरकार कांग्रेस की बनने का दावा किया। हमीरपुर के नदाऊ में कांग्रेस उम्मीदवार सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डाला वोट। वहीं हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में कांग्रेस उम्मीदवार आशा कुमारी ने किया मतदान। कहा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त। मंडी के गर्ल्स स्कूल में बने मतदान केंद्र पर एसडीएम सदर रितिका जिंदल ने किया मतदान। लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। मंडी के सिराज में युवा शक्ति में दिखा मतदान का उत्साह। सुबह सुबह मतदान के बाहर चेहरे पर दिखी खुशी। कहा विकास और बेहतर भविष्य को लक्ष्य रखकर कर रहे हैं मतदान। डलहौजी में लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह मतदान को लेकर। पोलिंग बूथ पर दिखी मतदाताओं की लंबी कतार। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला के रामपुर में किया मतदान। कहा मतदाताओं का उत्साह देखकर साफ नजर आ रहा है इस बार जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया है। कांग्रेस की ही बनेगी सरकार। हिमाचल विधानसभा चुनाव में वोटिंग ने पकड़ी रफ्तार। दोपहर 1 बजे तक 37% से ज्यादा मतदान। हिमाचल के कुल्लू में दोपहर 1 बजे तक 43% से ज्यादा मतदान। मंडी में 41% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। हिमाचल के कांगड़ा में भी दोपहर 1 बजे तक 35% वोटिंग। मतदान केंद्रों पर लंबी कतार। हिमाचल सिरमौर में दोपहर 1 बजे तक करीब 42% वोट पड़े। ऊना में दोपहर 1 बजे तक 40% से ज्यादा मतदान। हिमाचल के नगर रोटा, चंबा और लाहौल स्पीति में मतदान की रफ्तार सुस्त है। दोपहर 1 बजे तक मात्र 21% से 28% तक ही वोट पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के मतदाताओं से अपील की है लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वोटिंग का बनाएं नया कीर्तिमान। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा माताएं बहनें और युवा सुनहरे कल के लिए करेंगे मतदान। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी को लेकर आश्वस्त दिखे सीएम जयराम ठाकुर। 50% महिला मतदाताओं का दिया हवाला। जताई उम्मीद बढ़ चढ़कर मतदान करेगी जनता। राहुल गांधी ने अपील की हिमाचल की प्रगति के लिए सूझबूझकर मतदान करे जनता। प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल के मतदाताओं से अपील की सूझबूझ के साथ मतदान करे मतदाता। इधर दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 134 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। 70 महिलाओं को टिकट दिया। केजरीवाल ने कहा बीजेपी 24 घंटे मुझे गाली देती है, ढोंगी कहती है, खालिस्तानी बताती है। मैं उनसे पूछता हूं पिछले 5 साल में जनहित के कोई 2 काम गिनाए। केजरीवाल ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर को बताया बीजेपी का स्टार प्रचारक। कहा बीजेपी को उसे बनाना चाहिए अपना अध्यक्ष। आजकल वो एक स्टार प्रचारक को लेके आए हैं, वो सुकेश चंद्रशेखर। वो मैं तो उनसे मतलब वो आजकल वही सेम भाषा सीख रहा है वो इसकी जो बीजेपी वालों के। वहीं केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों से जुड़े सवाल पर कहा सिसोदिया ने अगर गलत किया है तो उन्हें जेल में डाल दें। बीजेपी उनके खिलाफ सबूत तो पेश करे। यार अगर किसी ने किया उसको पकड़ के जेल में डालो। स्टोरीज प्लांट करना बंद करो, कहानियां बुनना बंद करो। सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर फिर किया प्रहार। बोले मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। सुनाई हंस वाली जातक कथा। केजरीवाल का आरोप एलजी दिल्ली के लोगों को तंग कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों को योग करने से रोकना पाप है। दिल्ली में योग शिक्षकों के वेतन के लिए केजरीवाल ने मांगी मदद। जारी किया हेल्पलाइन नंबर।
आम आदमी पार्टी ने गुजरात के नेता राजू सोलंकी को पार्टी का नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल को बताया रंग बदलने डीएनडी वाला नेता। कहा डीएनडी का मतलब डी से ढोंगी, एन से निकम्मा, डी से डरपोक। एमसीडी चुनाव में राजेंद्र गौतम को स्टार प्रचारक बनाने पर उठाए सवाल। गौरव भाटिया ने केजरीवाल को फर्जीवाल और पलटू राम बताया। बोले कट्टर बेईमान और वसूली के किंगपिन हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के जो झूठ है, जो ठगी और लूट है, जो नफरत उनके नेता फैला रहे हैं, उसको उजागर करने का है। गुजरात आम आदमी पार्टी अध्यक्ष गोपाल इटालिया को स्टार कैंपेनर बनाने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। का आम आदमी पार्टी को क्या सिर्फ नफरती लोग ही मिलते हैं, वही पसंद है? गौरव भाटिया ने दिखाया केजरीवाल का दीपावली का शुभकामना संदेश। बोले ढोंगी केजरीवाल नोटों पर लक्ष्मी गणेश के चित्रों की बात करते हैं, लेकिन इस संदेश में वो ये तस्वीर भूल जाते हैं, सिर्फ अपनी याद रखते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी 6 लेन वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर समेत कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा मिशन गति शक्ति से इंफ्रास्ट्रक्चर में आई तेजी, खर्च भी हुआ। पहचान सिर्फ प्रोफेशनल क्वालिटी की वजह से ही नहीं बनी, बल्कि ये उनके मिलनसार व्यवहार की वजह से बनी है। तेलंगाना के बेगमपेट में बोले प्रधानमंत्री मोदी, मैं रोज 3 किलो गाली खाता हूं, लेकिन अगर मेरे गाली खाने से तेलंगाना का भला होता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। 22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा तेलंगाना के विकास में अटकाए जा रहे रोड़े, अंधविश्वास को दिया जा रहा बढ़ावा, लेकिन तेलंगाना में सूर्योदय अब दूर नहीं। उन्नाव में बीजेपी विधायक अनिल सिंह अधिकारियों को धमकाया। उन्होंने कहा अगली बार बैठक में पहुंचने पर अगर खड़े नहीं हुए अफसर तो उनके खिलाफ करेंगे गलत, लिखा पड़ेगा। विधायक अनिल सिंह आवा करे तो सब अधिकारी खड़े हो जाया करें। अधिकारी बड़ी बड़ी कुर्सी में बैठे हैं और विधायक लोग जमीनी में बैठे हैं, तो ये सब न चली बात है साहब। बिल्कुल बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने अधिकारियों की कुर्सी विधायक से अच्छी होने पर भी जाहिर किया गुस्सा। का आगे ऐसा हुआ तो कुर्सी पलट देंगे। दिल्ली में हवाला कारोबारियों से करोड़ों का कैश जब्त, सूरत से लाए गए थे ये पैसे। थाने में 8 करोड़ के जाली नोट जब्त, 2000 की 400 गड्डियों के साथ आरोपी गिरफ्तार। बहराइच में मदरसों के सर्वे का काम पूरा, गैर मान्यता प्राप्त 491 मदरसों का खुलासा। वहीं दानापुर में एलजेपी नेता के घर पर पत्थरबाजी वारदात, सीसीटीवी में कैद। आगरा में मंदिर से घंटा चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया है इस मामले में गिरफ्तार। जबकि नोएडा हवाला कारोबारी मामले में ताबड़तोड़ दबिश, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। ओडिशा के कोरापुट में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, पुलिस ने एनकाउंटर में 2 का किया काम तमाम। राजस्थान में साइबर अपराधों पर रोक के लिए बड़ी पहल, सभी जिलों में साइबर थाना खोलने के लिए आदेश जारी। करनाल में स्मॉग का कोहराम, एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 के पार, लोगों को सांस लेने और आंखों में जलन जैसी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। केदारनाथ धाम में 2 दिनों से जोरदार बर्फबारी जारी है, पूरे इलाके में फैली बर्फ की चादर, पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित। जबकि पिथौरागढ़ में भी जमकर गिरी बर्फ, मकानों की छतों पर जमी बर्फ की मोटी परत। अभिनेत्री अक्षरा सिंह को भगोड़ा घोषित कर पुलिस ने पटना वाले घर पर फरार होने का चिपकाया नोटिस, डांस पार्टी में फायरिंग का मामला है। बिहार के सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल के लिए जन आंदोलन, किसानों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी के राइस मिल में बनाई जा रही नकली खाद का भांडाफोड़ हुआ है। भरतपुर में किन्नरों ने समाज में कायम की एक अनूठी मिसाल, 11 सालों से अपने खर्चे से करा रही गरीब हिंदू मुस्लिम लड़कियों की शादी। उधम सिंह नगर में फर्जी डिग्री बनाने वालों का भांडाफोड़ हुआ है। मेघालय के विश्वविद्यालय के नाम पर बनाते थे ये फर्जी डिग्री। धनबाद में घर में 6 फीट का अजगर निकलने से मची अफरा तफरी, गांव वालों ने किया रेस्क्यू। शाहजहांपुर में डीएम ने गंगा और रामगंगा की जमीन को भूमाफिया से कराया मुफ्त।
3 अरब 2 करोड़ कीमत की जमीन से हटा कब्जा। भागलपुर में जहरीला मिड डे मील खाने के बाद सैकड़ों बच्चे बीमार हो गए। खाने में छिपकली देखकर प्रधानाचार्य बोलने से बचते आए नजर। जबकि बिहार के राजगीर में अपराधियों ने वनकर्मी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। 20 साल से राजगीर में तैनात थे ये वनकर्मी। उत्तर प्रदेश के बलिया में महिला पंचायत प्रधान को गांव वालों ने पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। फरीदाबाद में बेटे को शराब पिलाने का विरोध करने पर पिता की हत्या। पड़ोसी ने ईंट से कुचलकर उतारा मौत के घाट। कानपुर में दबंग नेता की करतूत, सड़क पर गिराकर बुजुर्ग को पीटने का मामला। वर्धमान में बड़े भाई पर छोटे भाई की हत्या का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। झांसी में युवती से रेप का मामला। गांव के लोगों पर ही आरोप है। केस दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी हुई। जबकि अरुणाचल के नामसई के बाजार में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। रायबरेली में बस और ट्रैक्टर की आपस में टक्कर। बस में सवार कई यात्री जख्मी, एक की मौत हो गई। गुरुग्राम में पुलिस थाने के पास पत्थरों से कुचलकर शख्स की हत्या। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। यूपी के बाराबंकी में घरेलू विवाद में पति ने की पत्नी की पिटाई। वीडियो वायरल। राजस्थान के भरतपुर में बीच बाजार लोगों ने जेब कतरे की धुनाई कर दी। कचौड़ी की दुकान पर चोरी कर रहा था ये शख्स, पर्स को चुराया। बिहार के भागलपुर में ट्रेन पकड़ते वक्त मालगाड़ी की चपेट में आ गया यात्री। गनीमत रही, बच गई जिंदगी। रेवाड़ी में भारत इंग्लैंड मैच पर सट्टा लगा रहे सटोरियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। कई लैपटॉप जब्त बरामद। फरीदाबाद में स्कूल में पीटी टीचर की पिटाई से 12वीं का छात्र जख्मी हुआ। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज। जबकि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक बुजुर्ग पर दिमागी रूप से कमजोर नाबालिग के शोषण का आरोप है। आरोपी गिरफ्तार हुआ है। इंदौर में फर्जी यानी ट्रैप मामले में मां बेटी गिरफ्तार। झूठी शिकायत पर लोगों को फंसाकर ऐंठती थी। पैसे 90 लाख की अब तक वसूली कर चुकी थी। सोनभद्र में 2 हिस्सों में बटी चलती मालगाड़ी। आधा मालगाड़ी इंजन सहित करीब 1 किलोमीटर आगे पहुंच गई। बहराइच में तेंदुए ने ली 9 साल की मासूम की जान। गन्ने के खेत में मिला शव। बिहार के किशनगंज में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। प्रधान लिपिक का 50,000 घूस मांगने का वीडियो वायरल है। जबकि पंजाब की फिरोजपुर जेल में अपराधियों और नशा तस्करों को मोबाइल फोन मुहैया कराने के आरोप में डिप्टी एसपी गिरफ्तार। जबलपुर के रिजॉर्ट में मिली युवती की लाश। धारदार हथियार से आरोपी ने की थी हत्या। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है आरोपी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में झपटमारों ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक नाबालिग युवक ने किया नाबालिग से दुष्कर्म। आरोपी गिरफ्तार हुआ है। रूस के हमले से एक बार फिर दल उठा। माइकोलाइव 5 मंजिला इमारत पर हुए मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत की खबर है। जबकि खेरसोन में रूसी सेना को वापस बुलाने के बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता का बयान का आधिकारिक तौर पर खेरसोन भी रूस का हिस्सा है। जापान में रूसी राजदूत ने यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई दूरी को कम करने का दिया जोर। कहा रूस और जापान को रिश्तों में सुधार करने की जरूरत। जर्मनी के जलवायु मामलों के राजदूत ने कार्बन उत्सर्जन को जल्द से जल्द कम करने पर दिया जोर। कहा दुनिया में कार्बन उत्सर्जन की समस्या में चीन अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। उधर कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में आसियान संगठन का भव्य आयोजन हुआ है। सदस्य देशों ने बैठक में रखी अपनी बात। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने आसियान में म्यांमार संकट का मुद्दा उठाया। शांति से मसले को सुलझाने पर सदस्य देशों के साथ वार्ता हुई है। चीन में कोरोना केस में भारी बढ़ोतरी। एक दिन के भीतर 10,000 से ज्यादा संक्रमितों की पहचान हुई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिले जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला। सुनक ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। ऑस्कर विजेता फिल्म $1 मिलियन बेबी और क्रैश के निर्माता के रेप मामले में बड़ी मुश्किलें। पीड़ित महिला को $7.5 मिलियन का हर्जाना देने को आदेश हुआ है। भारत के टेक सेक्टर के दिग्गजों से मिली अमेरिका के वित्त मंत्री। भारत और अमेरिका के रिश्तों को आर्थिक मोर्चे पर आगे ले जाने की बात कही।